अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम सब ने ज़िंदगी में किसी ना किसी मोड़ पर अल्लाह से दुआ की होगी, कभी दिल की गहराइयों से, कभी उम्मीद के चिराग जलाकर और कभी आंखों में आंसू लेकर। लेकिन जब हमारी दुआ फौरन कबूल ना हो तो दिल में ये सवाल उठता है, क्या अल्लाह मेरी दुआ सुन नहीं रहा? आज की ये गुफ्तगू उन लम्हात के लिए है जब तुम एक दुआ बार बार मांगते हो और लगता है जैसे तुम्हारे अल्फाज हवाओं में कहीं घूम रहे हैं। मगर याद रखो, दुआ मांगना खुद एक इबादत है और इसमें अल्लाह की हिकमत छुपी होती है। जब तुम बार बार दुआ करते हो तो ये तुम्हारे अल्लाह के साथ ताल्लुक को मजबूत बनाता है। दुआ करना ये जाहिर करता है कि तुम्हें यकीन है कि अल्लाह ही तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। मौलाना रूमी कहते हैं, जब तुम्हारा दिल दुआ के लिए उठता है तो जान लो कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ बुलाया है। ये बार बार दुआ करना दर हकीकत अल्लाह के दरवाजे पर बार बार दस्तक देने जैसा है और ये दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। अल्लाह हमारी दुआओं को 3 तरीकों से कबूल करता है। कभी फौरन कर देता है, कभी देर से ताकि तुम्हें सब्र का सबक मिल सके, और कभी तुम्हारी मांगी चीज के बदले कुछ बेहतर देकर। ये वक्त हमें सिखाता है कि सब्र एक ऐसा हथियार है जो हमें मजबूत बनाता है और अल्लाह पर हमारी यकीन को बढ़ाता है। जब हम मुसलसल दुआ करते हैं तो ये हमारे दिल को सुकून देता है, हमें मुस्बत सोच पर मजबूर करता है और हमारे अंदर उम्मीद पैदा करता है। याद रखो, दुआ के जरिए तुम अपने दुख और मसाइल अल्लाह के हवाले करते हो और ये खुद एक अजीम सुकून है। तुम्हारी दुआ फौरन कबूल ना होने का ये मतलब नहीं कि अल्लाह ने उसे रद्द कर दिया। कभी कभी अल्लाह हमारी दुआ को उस वक्त तक रोके रखता है जब तक हम उसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो जाएं। वासिफ अली वासिफ कहते हैं, दुआ कबूल होने का इंतज़ार तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है और यही इंतज़ार तुम्हें मजबूत बनाता है। एक छोटे बच्चे की मिसाल जो अपने वालिदैन से किसी खिलौने की जिद करता है, वालिद उसे फौरन नहीं देता क्योंकि वो जानता है कि ये खिलौना बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। इसी तरह अल्लाह तुम्हारी बेहतरी के लिए तुम्हारी दुआ को रोकता है ताकि तुम्हें वो अता करे जो तुम्हारे हक में बेहतर हो। दोस्तों, जब तुम एक ही दुआ बार बार मांगते हो तो ये मत समझो कि अल्लाह तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा है, बल्कि वो तुम्हारी दुआ को सुन रहा है और तुम्हें अपनी हिकमत के मुताबिक बेहतरीन वक्त पर अता करेगा। याद रखो, अल्लाह वही देगा जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, लेकिन उस वक्त देगा जब तुम उसके लिए तैयार होगे। अल्लाह हमें सब्र करने और अपनी दुआ को जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। क्या तुम अब भी ये सोच रहे हो कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही?